गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक इन इंस्पायर एंड पास क्लासेज। आज है 3 मार्च और 3 मार्च से बनने वाले सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का विथ स्टैटिक हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी होंगे जिसको हम लोग रिवीजन के तौर पे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारे बीच में। तो पहला क्वेश्चन है कि खबरों में रहा मणिकरण तीर्थ स्थल किस राज्य में है। तो ये हिमाचल प्रदेश में है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण तीर्थ स्थल स्थित है। फरवरी 2025 में गर्म स्नान की सुविधा के लिए मणिकरण से पानी को कसोल में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव ने स्थानीय लोगों में विरोध को जन्म दिया है। मणिकरण हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा शहर है जो अपने कर्म झरनों और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह पार्वती नदी के किनारे पार्वती घाटी में 1829 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह शहर प्राकृतिक गर्म झरनों के लिए प्रसिद्ध है जिनके बारे में माना जाता है कि उनमें उपचार के गुण है। कहा जाता है कि पानी रेडियोधर्मी और गठिया के लिए फायदेमंद है। दूसरा क्वेश्चन है कि 12 मार्च 2025 को मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल होंगे। तो ये होंगे नरेंद्र मोदी, यानी कि ऑप्शन से इसका राइट आंसर है। मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस में नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। तो देखते हैं कि मॉरिशस, यहाँ मॉरिशस का लोकेशन है और मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। मुद्रा मॉरिशस रुपया है। राष्ट्रपति नवीन राम गुलाम है। अगला है कि फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है शक्तिकांत दास को, यानी कि ऑप्शन से इसका राइट आंसर है। ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं और अब इनको प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सचिव नियुक्त किया है, वो भी दूसरे सचिव। वे प्रधान सचिव पहले जो है वो पीके मिश्रा है और दूसरे जो है अब ये शक्तिकांत दास बनेंगे और वह संभवतः राजकोषीय और मौद्रिक नीति दोनों में अनुभव रखने वाले पहले प्रधान सचिव हैं। नीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इनका नाम क्या है। तो इनका नाम है वीवीआर सुब्रमण्यम, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम है। अब इनका कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वीवीआर सुब्रमण्यम का कार्यकाल 1 साल बढ़ाने का फैसला किया है। नोट, वीवीआर सुब्रमण्यम को फरवरी 2023 में 2 साल के लिए नीति आयोग के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब 1 साल और इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, यानी कि ये 2026 तक रहेंगे। अगला है कि पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस शुरू करने वाला चीन के बाद दुनिया का दूसरा देश कौन बन गया है। तो ये बन गया है भारत, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चीन के बाद भारत पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस शुरू करने वाला दूसरा देश बन गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने 20 फरवरी 2025 को उड़ान भवन नई दिल्ली में ईपीएल को लॉन्च किया है। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस जो है ये डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा है और इसका उद्देश्य मेन है कि व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाना है। यह मौजूदा स्मार्ट कार्ड की जगह ई गवर्नेंस ऑफ सिविल एविएशन मोबाइल ऐप के जरिए सुलभ डिजिटल लाइसेंस देता है। किस बैंक ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए आरबीआई डेटा ऐप लॉन्च किया है। तो ये किया गया है आरबीआई के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित 11,000 से अधिक विभिन्न श्रृंखलाओं के आर्थिक डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए आरबीआई ने मोबाइल एप्लीकेशन आरबीआई डाटा को लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से उपयोगकर्ता समय श्रृंखला डेटा को ग्राफ चार्ट में देख पाएंगे और विश्लेषण के लिए डेटा डाउनलोड कर पाएंगे। फरवरी 2025 में किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है। तो ये किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आईआईटी मद्रास के द्वारा पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की गई है। आईआईटी से रिलेटेड कुछ करंट इसे देख लेते हैं। स्तन कैंसर का समय रहते पता लगाने के लिए आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है। डीआरडीओ और आईआईटी हैदराबाद ने रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया है। मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के शोधकर्ताओं द्वारा एक अभूतपूर्व समाधान विकसित किया गया है। भारत का पहला हाइपरलूप
टेस्टिंग ट्रैक तैयार हो गया है और ये ट्रैक जो है वो IIT मद्रास के कैंपस में बना है और इसकी लंबाई 410 मीटर है। NIRF 2024 समग्र श्रेणी में IIT मद्रास पहले स्थान पर रहा है, उसके बाद IISc बेंगलुरु का स्थान रहा है। किस राज्य ने दुनिया का पहला AI संचालित क्रॉनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम नयनमृतम 2.0 लॉन्च किया है? तो ये किया गया है केरल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। केरल के द्वारा नयनमृतम 2.0 लॉन्च किया गया है, जो कि क्रॉनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्य के लिए ये सहायक होगा। और कुछ न्यूज़ है पिछले दिनों का, उसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश बन गया है जॉर्डन। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश थाईलैंड बन गया है। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश वेनेजुएला बन गया है। 4 दिन वर्कवीक वाला एशिया का पहला देश सिंगापुर बन गया है। मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश नाइजीरिया बन गया है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला देश फ्रांस बन गया है। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बन गया है। विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र अबू धाबी में है। फरवरी 2025 में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का पुरुष खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है पंकज अडवाणी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पंकज अडवाणी के द्वारा एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का पुरुष खिताब जीता गया है। भारत के शीर्ष क्यूइस्ट खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने ईरान के अमीर सरकोस को हराकर एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का पुरुष खिताब जीता है। एशियाई स्नूकर और बिलियर्ड्स स्पर्धाओं में खेल के विभिन्न प्रारूपों में पंकज अडवाणी की यह 14वीं खिताब है, मतलब ये 14 टाइम्स यह खिताब जीत चुके हैं। प्रीवियस क्वेश्चन था कि किस देश की राजधानी में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो ये किया गया है जापान के टोक्यो में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जापान के टोक्यो में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई है। क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि आज का क्वेश्चन है कि भारतीय सेना और किस देश के बीच 13वां संयुक्त सेनाभ्यास इकोवेरियन शुरू हुआ है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप लोग को मेरा ये पहल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें और इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें, ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें और उन्हें भी लाभ हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।